Hello friends, how are you? Welcome back once again in our YouTube channel. Hope you all are well or doing well on your places. तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है हरी भरी वादियों के साथ। तो ये जगह आप लोग शायद पहचान चुके होंगे क्योंकि हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के दर्शन करवाए थे। तो वहीं से ये नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाया था हमने। तो ये बहुत ही अच्छा स्पॉट था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी को रोक लिया था और ये आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। तो अभी शेयर कर रहे हैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे तो यहाँ पे हमने हमारे पिछले ब्लॉग्स और ये व्यू आप लोगों को कैसा लगा। और ये देखिए हमारे यहाँ पे रोड इस तरह से होते हैं तो कितना तीखा मोड़ है। तो यहाँ पे हिमाचल में ड्राइव काफ़ी केयरफुली करनी पड़ती है। जून का मंथ भी एंड होने वाला है और जुलाई लगने ही वाला है। तो आप सभी को पता है कि बरसात का टाइम होता है ये, तो फ्रूट्स वगैरह काफ़ी लगे हुए होते हैं। तो देखिए आम और ये देखिए ये पेड़ है लीची का। तो कुछ सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी कि जैसे ही लीची के फ्रूट्स लगेंगे तो दिखाइएगा। तो उन सभी की सब्सक्राइबर की डिमांड पे ये लीची का फ्रूट और इसका पेड़ आप सभी के लिए कैप्चर किया और अपने ब्लॉग के थ्रू हम लोगों ने शेयर किया। तो प्रियंका के बुआ की बेटी की शादी के बाद हम आ गए थे प्रियंका के घर यानी मेरे ससुराल में, क्योंकि जो धाम वगैरह का प्रोग्राम था तो प्रियंका के पापा उनके रियल मामा जी लगते थे। तो उन्होंने ही धाम वगैरह लगाई, मतलब जो मंडियाली पकवान वगैरह बनाते हैं तो उन्होंने ही लगाई वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह राशन वगैरह। और वहाँ से हम सामान वगैरह ले आए थे और पापा भी आ गए थे सरकाघाट हमारे को लेने। तो हम अभी गाड़ी में अपना सामान डाल रहे हैं। और तो यहाँ पे हम आए अपनी दादी जी के घर और यहाँ पे उनकी पोती की शादी है। तो ये स्टेज वगैरह की प्रिपरेशन यहाँ पे इस तरह से हो रही है, देख सकते हैं आप। तो ये अभी टेंट वगैरह का काम यहाँ पे चला हुआ है और सजावट वगैरह हो रही है। तो जो रिसेप्शन वगैरह होगी स्टेज वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं। ये जो मेरे दादी थे उनके रियल ननद की पोती की शादी है, तो वहाँ पे हम गए थे। तो आपको वहाँ की भी झलकियाँ दिखा देते हैं। तो ये हम शादी में पहुँच गए हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे मिलन हो गया है। यूट्यूबर वंदना पुणे का इसके सब्सक्राइबर बहुत मिल गए इसको। तो आजकल शादियों का सीज़न चला हुआ है हमारे यहाँ पे। तो हम शादी में आए हुए थे तो हमारी सिस्टर वंदना भी आई हुई थी, तो उनके साथ भी मुलाकात हो गई। और ये जो हैं येलो सूट में ये हमारे दादी जी की पोती है। तो शादी में इंजॉय भी हो जाता है और जो हमारे कज़न वगैरह हैं उनसे घुल मिल भी जाते हैं और गपशप भी हो जाती है काफ़ी समय के बाद, क्योंकि सारे कज़न वगैरह मिलते हैं। तो काफ़ी इंजॉयमेंट हो जाती है शादी वगैरह में, फंक्शन में। तमाक देखता तू ही दुल्हन। तो ये है हमारी दुल्हन। मेहंदी लगा देते हैं हाले नहीं। अच्छा तू लगाने लग रही वे। तो यहाँ पे दुल्हन खुद ही अपनी दीदी को लगा रही है मेहंदी। दुल्हन को नहीं लगाई है अभी। शालू तू नहीं लगानी थोड़ी देर बाद बुलाए रे कोई की सादरी नहीं कोई। तो ये है दुल्हन की ताई जी, खतरनाक ही सूट बनी था। और ये दुल्हन की मम्मी। सारे आएंगे अब देख लें। तो मेरे चैनल में जितने आई तो सब भी खड़िया। और ये है दुल्हन की सिस्टर, छोटी वाली दीदी की लड़की। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये प्रिपेयर हो रही है रसोई यहाँ पे। तो ये जो बड़ी बड़ी आप चमकीली बर्तन देख रहे हैं हमारे यहाँ पे इनको चरोटियाँ बोलते हैं। और यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है मंडियाली धाम। कुछ इस तरह से सब्जियां बनी यहाँ पे 7-8।
तो आप सभी लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन किन ने मंडियाली धाम एंजॉय की है और मंडियाली धाम किनको पसंद है। तो हमें तो सच्ची में बहुत अच्छी लगती है मंडियाली धाम, क्योंकि हम मंडी के ही हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है खाना शादी वगैरह में। तो आप बताइएगा हमने कि किन किन सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स ने एंजॉय की है ऑलरेडी मंडियाली धाम। तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से सारे नीचे बैठ के एंजॉय करते हैं खाने को। तो मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं थी, बाकी जितनी मैंने सब्जियां खाई हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। ये ब्लैक दाल है और ये मदरा है, ये बड़ी का मदरा है, मटर डाले हैं इसमें। और ये येलो दाल है, चना दली। और ये कड़ी। साथ में राजमा आलू। तो मुझसे तो बस इतना ही खाया गया। तो शादी में खान पान करने के बाद वंदना और जीजू जा रहे हैं अपने घर और मैं, प्रियंका और पापा भी अब निकल जाएंगे अपने घर की तरफ को। तो ये थोड़ा सा आगे तक हम गए, उसके बाद ये जीजू और वंदना अपने घर की तरफ चले गए और हम अपने रोड से अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो अभी इनको अलविदा कर रहे हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों तो चले गए अपने घर की तरफ और अब हम भी जाएंगे अपने घर को। तो आज के ब्लॉग को आप एंजॉय कीजिएगा और कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे ब्लॉग्स और मंडियाली धाम किन किन हमारे दोस्तों को पसंद है और किन किन ने ऑलरेडी एंजॉय की हुई है। हमारे यहाँ सरकाघाट में कोविड-19 के बहुत ही रेयरली केस हैं, मीन्स 0 ही केसेस हैं यहाँ पे। लेकिन तब भी हमें जो कोविड-19 है इसको हल्के में नहीं लेना है। जो वो बोलते हैं ना कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है, तो हमें मास्क वगैरह लगाने हैं, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करने हैं बार बार। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, बाकी अपने हाथ में ही होता है सब कुछ। तो आप लोग भी हमें बताइएगा कि आप लोगों की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है अब इस कोविड-19 की। डियर फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं अपनी घर की तरफ। बाकी साथ में जो भी व्यू वगैरह है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। तो आज संडे था, आज मार्केट बिल्कुल बंद है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं शटल बंद हैं सभी शॉप्स वगैरह के। बाकी फ्रूट वगैरह की शॉप्स और जो वेजिटेबल्स की है वही खुली हुई हैं और वो भी आज जल्दी बंद हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये रोड जा रहा है हमारे घर की तरफ को और घर को जाते जाते जो व्यू वगैरह हैं वो आप लोगों के साथ में कैप्चर कर रहा हूँ। और घर वगैरह कुछ इस तरह से हैं बने हुए और चारों तरफ हरी भरी वादियों से घिरा हुआ हमारा सरकाघाट बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ पे विज़िट करने, घूमने हमारे यहाँ सरकाघाट में। तो देखिए रोड कितना प्यारा है, रोड के साइड में कितनी हरियाली है देखिए। तो यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, सुंदर है, उतना पोल्यूशन वगैरह नहीं है हमारे यहाँ पे। बाकी हिमाचल देवभूमि है, अपने आप में बहुत ही स्वच्छ है, शुद्ध है और सारे लोग जानते हैं हिमाचल अपने आप में कितना फेमस है। तो देखिए ये ट्रक यहाँ पे हरियाणा साइड से आया हुआ था, तो यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो तभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत तीखे तीखे मोड़ हैं, तो काफ़ी केयरफुली चलाना पड़ता है। तो देखिए ये 18 चक्किया पहिया इसके वाहन के, काफ़ी लंबा वाहन है ये, तो काफ़ी नुकसान हो गया। बाकी हमने भी अपनी गाड़ी को यहाँ पे रोक लिया थोड़ी देर और यहाँ पे देखा, जायज़ा लिया इसका, और जो मेरे से हो पाया मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया वीडियो बना के।
बाकी इतने दूर से ये वाहन आया हुआ था हमारे यहाँ सरका घाट में, तो मैंने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली यहाँ पे कि चोट वगैरह तो नहीं लगी है ड्राइवर को। तो यहाँ पे ये पाया गया कि ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो ट्रक है, वाहन है, इसको काफ़ी नुकसान हुआ है और ये जो लकड़ियाँ वगैरह हैं ये भी टूट गई हैं। तो भगवान का लाख लाख शुक्र कि जान बची सो लाखों पाए। और ये हमारा सरका घाट कुछ इस तरह से दिखता है। तो आज के ब्लॉग को समाप्त करने की इजाज़त ले रहे हैं आपसे, जल्द ही मिल लेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।